अरे ठाकुर साहब, बेड़नी चाहिए थी तो छुपने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारा हक है, डाल देते सर पे ओढ़नी। और फिर एक मिनट ठाकुर साहब, कहीं ये सब आप सर ढकाई के पैसे बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? और जय मोड़ी तो वही है ना जो मेले में सारे ठाकुरों के सामने बोली थी। और वो भी देख ले जो इसे देवी मान बैठे हैं। सारा नाटक खुल गया अब। और कहा रे मोड़ी, अरे बता तो क्या भाव चल रहे तुम्हारे, और कितना पैसा खर्च किए ठाकुर साहब तुम्हारे लाने? अरे चुप काहे खड़ी है? एक बात याद रख ले, आज के बाद अगर कभी सुगनी के बारे में कुछ कहा, तेरे खानदान में पीढ़ियों तक कोई कुछ भी कहने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारी दोस्ती के लायक तो आप है नहीं, हमारी दुश्मनी का बोझ तो उठा नहीं पाएगा। याद रखना। रुक जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए। एक उम्मीद सी बंध गई थी दिल में कि शायद हमें हमारा वो मंगलसूत्र वापस मिल जाए, ताकि चिता पर चढ़ते वक्त हमारे सुहागन होने की एक निशानी हमारे साथ जलती। शायद कोई फायदा नहीं, सब बेकार है। इनमें से कोई भी उस बेटी का रिश्तेदार नहीं, किसी का भी कुछ लेना देना नहीं। आदि? अमृता प्लीज, मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं, जाओ यहाँ से। बट आदि मेरी... Just go अमृता प्लीज, just go प्लीज। But Adi, try and understand. Adi. इट्स ओके आदि, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आई हूँ। सुगनी ने एक मैसेज भेजा था, वही तुम्हें देने आई हूँ। अब तुम लोगों के मैसेजेस भी लाने लगी हो, और वो भी सुगनी का। मैसेज इंपॉर्टेंट है इसीलिए देने आई हूँ।
इनफैक्ट मैसेज उसका नहीं, उसकी माँ का है। वो तुमसे मिलना चाहती है और वो भी अर्जेंटली। मुझसे? मुझे किसी से नहीं मिलना, और वो भी सुगनी की माँ से। मेरा काम था मैसेज पहुंचाना, सो मैंने किया। अब मिलना ना मिलना दैट्स योर डिसीजन, ऑलराइट? और वैसे भी ना मैं तुमसे कुछ कहूंगी और ना आई थिंक मेरा कहना कुछ मैटर भी करता है। सो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। हमने तो हद होती है। क्यों मिलना चाहती है वो मुझसे? कुछ तो बताया होगा। उसे मुझसे क्या चाहिए? शायद तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ देने के लिए मिलना चाहती है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहलवाया कि उनके पास कुछ ऐसा है जो तुम ढूंढ रहे हो। और वो क्या है वो मैंने पूछा ही नहीं। जब मैं कुछ लगती नहीं तो पर्सनल बातें पूछना कुछ मायने नहीं रखता। ठाकुर मालक, आपको इस तरह से उन लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हम? पीठ थपथपाते उन लोगों की कि जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सामने कोई तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते ये बात। ठाकुर मालक, हम बेड़नी हैं और बेड़नियां तो पैदा होते से ही ऐसी बातें सुनना शुरू कर देती हैं। हमें अपने परवाह नहीं है, लेकिन कोई आपकी इज्जत पर इतनी कीचड़ उछाले जो हम नहीं देख सकते। जिस तरह आपके लिए हमारी इज्जत प्यारी है, उसी तरह हमारे लिए आपकी इज्जत हमारी जान है। अरे जाने दो सुगनी, ये झूठी इज्जत, ये झूठा मान हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, हमारा और तुम्हारा साथ में रहना, बस। और वो होकर रहेगा। विश्वास है हम पर तो भूल जाओ सब कुछ। सिर्फ इतना याद रखो कि ये हाथ जो हमने पकड़ा है, इसे तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक शरीर में इस हाथ को पकड़ के रखने की जान है। चाय पियोगे? हाँ, अरे सोने देना। क्या कर रही हो? क्या है? हाँ? प्रणाम ठाकुर मालक, प्रणाम। भीतर आइए। हमारे मोड़े से कछु गलती तो ना हुई ना ठाकुर मालक? नहीं, वो मैं सुगनी की माँ से मिलने आया हूँ। जी से? अब भाई का भाई बुलाते हैं। आप आइए ना, आइए आइए, बैठिए, आइए। नहीं, आप उन्हें थोड़ा जल्दी बुला दीजिए। हाँ, जी 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 का है? चाय लेकर आना। पानी ठाकुर मालक, पानी। थैंक यू। आप आइए बेटे, जिज्जी भी आ गई। आइए आइए आइए। आप अंदर आइए। वो आपने
खिलवाया था कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सुगनी ने बताया था कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो आप उस पेड़नी को जानती हैं जिसका नाम रेशम है? जानते भी हैं और नहीं भी। ऐसा कोई नाता ना था सिवाय घुंघरुओं के। एक ही राय में नाचे थे हम, तभी जान पहचान हुई थी उससे। और तब उसने बताया था कि उसके ठाकुर मालक का देहांत हो गया है। उसका और कोई ना था, एकदम अकेली थी। बस तभी एक दो बार ही बातें हुई थी उससे। फिर वो बीमार पड़ गई। शायद उसे पता था कि वो ना बचेगी। उसने हमारे लिए बुलावा भेजा। गुलाबिया, जाते जाते जिंदगी आंखों के सामने घूम रही है कि किसी का घर उजाड़ के बहुत बड़ा पाप किया हमने। जी हमारे ठाकुर साहब की राख है। एक बाप को अपने बेटे से अग्नि तो ना दिलवा पाए, पर एक बेटे से अपने बाप की अस्थियां गंगा जी में बहाने का हक ना छीनेंगे। का पता यही हमारी आत्मा को मुक्ति दिलवाते। गुलाबिया, हमारी ये अंतिम इच्छा पूरी करोगी ना? वो संदूक जी अभी भी आपके पास है? जी। आज नहीं फिर कभी सही, लेकिन आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए जरूरत पड़े तो मेरी माँ और मुझ पर किए इस उपकार के बदले में मैं ठाकुर आदित्य सिंह आपको वचन देता हूँ कि किसी भी हाल में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अपने आखिरी समय में बहुत तड़पी थी वो। कहती थी उसे कभी मुक्ति ना मिलेगी। इसे देते हुए हमसे कहा था कि अगर जी संदूक जी सही आदमी के पास पहुंच जाए शायद उसके पाप कम हो जाएंगे। आप वही है ना जिसकी बात रेशम ने हमसे की थी?
अस्थि विसर्जन संपन्न हुआ। अब दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान की पूजा आरंभ की जा सकती है। 1 मिनट पंडित जी, पूजा आरंभ करने से पहले हम ये मंगलसूत्र भी प्रवाहित करना चाहते हैं। के लिए रुक जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए। हम आपके हाथ छोड़ते हैं, इस घर को छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। आज नहीं फिर कभी सही, लेकिन आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए जरूरत पड़े तो मेरी माँ और मुझ पर किए इस उपकार के बदले में मैं ठाकुर आदित्य सिंह आपको वचन देता हूँ कि किसी भी हाल में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। विक्रम, हम माफी चाहते हैं कि हमने तुम्हें ये सब कुछ पहले नहीं बताया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आदि जो ढूंढ रहा है वो पाएगा भी या नहीं। इसलिए पहले से तुम्हें बताकर हम परेशान नहीं करना चाहते थे। छोड़िए, जाने दीजिए ना, हम समझते हैं। मामा जी, हमें शायद नहीं आना चाहिए था, हम चलते हैं। नहीं, आप नहीं होती तो शायद ये सब कुछ नहीं हो पाता। हम माफी मांगने आए थे। शायद हमारी वजह से आपके पुराने चोट में फिर से दर्द उभर आया हो। नहीं, उल्टा बहुत सालों से तकलीफ दे रहा दर्द अचानक जैसे खत्म हो गया। स्ट्रेंज, बट लोग अपनों का अंतिम संस्कार इसलिए करते हैं ताकि उससे जुड़े सभी बंधन खुल जाएं, आजाद हो जाए वो। लेकिन आज इस अंतिम संस्कार के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है शायद जैसे कहीं मैं अपने पिता से जुड़ पाया हूं। अजीब बात है, एक बेड़नी ने मेरे पिता को मुझसे छीना था और लौटाया भी तो एक बेड़नी ने ही। हम लौटाने वाले कोई नहीं होते छोटे ठाकुर मालक, ये सब तो भाग्य चक्र है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर सुगनी आपके जहां नहीं होती तो आप जिंदगी भर ढूंढते रहते और हम जिंदगी भर एक ठाकुर मालक के बेटे का आने का इंतजार करते रहते। जो भी है, आपका उपकार है मुझ पर। आप ही बताइए। हमने कोई उपकार नहीं किया, हमारे जिम्मे छोड़ा एक काम पूरा किया है बस। और हम बेड़नी ही सही, और हर काम का दाम नहीं मांगते। ठीक है, आज नहीं फिर कभी सही, लेकिन आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए जरूरत पड़े तो मेरी माँ और मुझ पर किए इस उपकार के बदले में मैं ठाकुर आदित्य सिंह आपको वचन देता हूं कि किसी भी हाल में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।